बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है, इसका यूटिलाइजेशन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्या है, जब हमें जॉब लगे, हम कॉलेज अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उस समय पोर्टफोलियो का क्या यूटिलाइजेशन है। इसमें मे बी एक रेजिडेंस होगा, एक हॉस्पिटल होगा, एक उनका थीसिस प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह डिज़ाइन के बच्चे भी कंपनी एंड इनसाइट इनटू व्हाट यू हैव स्टडीड, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड और आपका कोर्स वगैरह। हेलो किड्स, दोस्तों आज के इस सेशन में हम पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं। बच्चों को पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत डाउट्स है। सर बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है, इसका यूटिलाइजेशन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्या है, या हमारे प्लेसमेंट के टाइम, जॉब के टाइम पे कैसे हेल्प करता है। और इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के साथ हमारे साथ हमारी आसमा मैम है, जो एक्सपर्ट गाइडेंस इन सारे सब्जेक्ट्स पे हमें देने वाली हैं। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। मैम, तो ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इसका हमारे करियर लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में और साथ ही साथ प्लेसमेंट के टाइम पे। प्लीज़ बच्चों को गाइड करें मैम। डेफिनेटली। सो पोर्टफोलियो जैसे जब कहते हैं ना, जैसे मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनका पोर्टफोलियो होता है, राइट। तो उसमें बेसिकली उनके पिक्चर्स जो है अलग अलग पोजेज में वो लोग शूट करते हैं, तो उनका वैसा पोर्टफोलियो होता है। बट हमारे केस में इसमें हमें मॉडलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आर वर्क इट इज़ बेसिकली अ वर्क पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा काम जाएगा। मतलब हमारे स्केचेस जाएंगे, हमारी ड्राइंग्स जाएंगी। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हो तो आपके जो कोर्स वाइज, जो सेमेस्टर वाइज आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स जाएंगे, राइट। तो वैसे होता है। तो अगर मैं बात करूँ फिलहाल एट दिस स्टेज, जो पोर्टफोलियोज इनको बनाने हैं, सो कॉलेजेस लाइक NIFT, NID, UC, दे डोंट रियली नीड अ पोर्टफोलियो। वो आपको एग्जाम के थ्रू जज कर लेते हैं, राइट। वो जो एग्जाम है उसमें वो आपकी स्केचिंग, क्रिएटिव थिंकिंग सब जज करते हैं। बट अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे माइट वांट टू सी अ पोर्टफोलियो, ताकि उनको समझ में आए कि आपकी डिजाइनिंग कितनी अच्छी है, आपकी स्केचिंग कितनी अच्छी है, बिकॉज वो कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं आपसे, राइट। बट दे वुड स्टिल वांट टू सी समथिंग दैट यू हैव ड्रॉन, राइट। तो वैसा चीज़ें हैं। अब जैसे आपको यू वुड सी ऑन आर यूट्यूब वीडियोज एज वेल, हम लोगों ने आपको बताया कि आप कोई भी सीन क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसको आप बहुत अच्छे से शेड, शैडो करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो वो स्केच आपको फेंकना नहीं है। प्रिजर्व दैट शीट एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, जो आपकी वर्क पोर्टफोलियो में जाएगा। तो बेसिकली छोटी से छोटी चीज़, आपने कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया, आपने कोई एनिमे का कैरेक्टर बनाया, आपने कोई 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में कोई सीन बनाया, तो उसको आप प्रिजर्व करिए अच्छे से, एक फाइल बनाइए, और वो फाइल आपकी पोर्टफोलियो होगी, जो बेसिकली एग्जामिनर को या आपके इंटरव्यूअर को ये बताएगा कि आप कितने अच्छे हो स्केचिंग। तो मुझे लगता है अभी स्टूडेंट को काफ़ी क्लियर हो गया। मैम एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि सर जब हमें जॉब लगे, हम कॉलेज अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उस समय पोर्टफोलियो का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होते हैं, जॉब मिलती है, या इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका रोल क्या है हमारे प्लेसमेंट में। जैसा मैंने आपको बताया, येस, आप लोगों से यूजुअली आपकी CV के साथ साथ ना, बिकॉज CV में आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट। बट इट वुड गिव दी कंपनी एन इनसाइट इनटू व्हाट यू हैव स्टडीड, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड और आपका कोर्स वगैरह। बट पोर्टफोलियो में जैसे आपके हर सेमेस्टर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो उस प्रोजेक्ट के आपने क्या सोल्यूशंस ढूंढे हैं, आपने क्या डिज़ाइन किया है, वहाँ से आपकी डिज़ाइनबिलिटी का तो पता चलता है। सो अगर मैं रिक्रूट कर रही हूँ किसी को, लेट्स से एक फ्रेशर को आर्किटेक्चर इंडस्ट्री से, तो यूजुअली 10 सेमेस्टर्स में बच्चों ने 10 प्रोजेक्ट्स करे होते हैं। तो उनके वर्क पोर्टफोलियो में वो 10-8 प्रोजेक्ट होने चाहिए, जिसमें मे बी एक रेजिडेंस होगा, एक हॉस्पिटल होगा, एक उनका थीसिस प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह डिज़ाइन के बच्चे भी अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अपनी कॉलेज के अंदर, अपनी एक सेमेस्टर के अंदर, तो वो सब चीज़ें उनके वर्क पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर पूरा प्रोसेस वो बता सकते हैं कि हाउ दे डेवलप, और फाइनल एक कंपाइल करके शीट क्रिएटिवली, मे बी ऑन अ सॉफ्टवेयर और समथिंग, देन दे कैन प्रिंट इट, और एक डिजिटल कॉपी भी रख सकते हैं। ओके। सो दोस्तों, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इन शॉर्ट में मैम के वर्ड्स को बता देता हूँ कि आपका जो बेस्ट वर्क है, उसका कलेक्शन ही पोर्टफोलियो, वो आप अपने आज की लाइफ से कर रहे हैं, कॉलेज में जाने पे कर रहे हैं, उनका बेस्ट आपके वर्क का कलेक्शन पोर्टफोलियो है। आपको कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में इसका रोल हो सकता है, NIFT, NID, UC में तो ऐसे नहीं इसका कोई रोल है। और साथ ही साथ जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, तो कंपनी CV पे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी डिटेल्स होती हैं, लेकिन आपको वर्क, प्रोजेक्ट के वर्क कंपनी आपके पोर्टफोलियो के थ्रू देखती है। सो ये हमारा यूटिलाइजेशन है, ये हमारा रोल होगा कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का। सो गाइज, आई होप इस सेशन में आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे डाउट्स हमने एड्रेस कर दिया होगा। थैंक यू।